हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम SWD फ्री कोचिंग के लिए क्लासेस ला रहे हैं। तो उसी क्रम में आज करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। इससे पहले अगर आपको सितंबर माह की करंट अफेयर देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम अगस्त के प्रश्न कवर करेंगे करंट अफेयर के। तो शुरू करते हैं। तो MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेशन सेंटर, IUAL। ठीक है, IUAL द्वारा। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर देश में पहली बार किस राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा हाल ही में की गई? तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले शामिल हैं? 7 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, 7 ज़िले शामिल हैं इसमें। ठीक है, अगला है, हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो इंदौर को। पहले की अगर बात करें, ये दुनिया में दूसरा है, तो पहले की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया USA। तो इसमें पहला हो जाएगा कैलिफोर्निया USA। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला है, इंदौर से पूर्व अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया इकलौता, इसमें दिया है, इकलौता शहर जहां डिजिटल पते का पहले प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया? तो INS विक्रांत है। ठीक है, अब अगस्त है। अगस्त में क्या है? अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट सबसे अधिक राजद्रोह के मामले में किस राज्य में दर्ज किए गए? तो क्या है? आंध्र प्रदेश। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? तो क्या है? ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। यहाँ पर चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो है दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की? तो क्या है? लद्दाख के हालने में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा से जल वाष्प को पीने योग्य बनाने में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की? तो कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई। अगला है, हाल ही में कहाँ पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? मणिपुर। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंध्र प्रदेश। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? तो दूनागिरी। आगे देखते हैं। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिसके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया? तो AR रहमान। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश। ठीक, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश के नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? तो पराग्वे के असुनसियन में। उसके बाद देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया? तो नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश। पहली
परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वती और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन को बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी। तो क्या? एयर एशिया। अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए? तो क्या कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। 3711 मामले हत्या के। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए। उसके बाद है पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय क्या है? तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ लेबर। भारतीय तट रक्षक ने अगस्त 2022 में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? तो चेन्नई में किया। अगस्त 2022। इसकी बात करें मुख्यमंत्री की तो M.K. स्टालिन, और अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है? R.N. रवि। ठीक है, और स्टालिन है यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये हो गया। अगला, अगस्त 2000 किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई? उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? तो नई दिल्ली ने। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2025 तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। NGT ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए उस पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया? तो स्वच्छ भारत सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई? तो स्टार्टअप दिगंतारा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर यानी कि रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर? गया, बिहार में। मंकी पॉक्स रोग के परिरक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, मुंबई। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? प्रोज। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? तो कहाँ पर? भुज, गुजरात। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की? तो टॉपिक्स। हाल ही में किस राज्य ने टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया? तो केरल। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटावायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए? तो नाइजीरिया। ठीक है।
अगला, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? तो आईआईटी गुवाहाटी। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, क्या है? पिनाक। भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 वाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो 2025 में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो ये है वरुण। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे और ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया? तो क्या है? श्रीलंका। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन के आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है? तो इन कोवैक। दोस्तों, हमारी क्लास अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला, अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार को शामिल किया गया। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT-CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? पुणे में, ठीक है। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया? अन्ना मणि। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई? तो भगत सिंह। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। और हर घर एक है, अभी अभी जल्दी में आया, हर घर नल। हर घर नल योजना में हर घर जल जो इससे प्रमाणित किया गया है, ऐसी राज्य है वो गुजरात, हर घर नल में, ठीक है। हर घर जल में कौन सा हो जाएगा आपका? गोवा। हर घर नल में हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रायपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो राशन मित्र। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? तो गरबा। ये कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया? तो ये सुंदराचार्य, डॉक्टर सुंदराचार्य। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है? एशियाई विकास बैंक, यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये हो जाएगा पराग्वे, ठीक है। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो पंजाब में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई? नई दिल्ली में की गई। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो कोलकाता में प्रस्तावित है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो मोहाली, पंजाब में। पंजाब के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब मनाया था? तो कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त को। की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। 15 अगस्त 2022 तक भारत के
भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया? तो 75 हो जाएंगे। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अभी के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर For that, you'll have to turn off airplane mode. सॉरी दोस्तों, अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? तो खंडवा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पहले वाले का 10 ऑप्शन। अगला है आपका अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है? सशक्त अनुसंधान। वह राज्य जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना, तो ये पूछेगा कि चिराग योजना किस राज्य से संबंधित है? तो क्या लगाओगे आप? हरियाणा। ठीक है, और पूछे कि किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो रानीखेत, उत्तराखंड। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह उद्यान लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसालों की प्रजातियाँ हैं। 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो कौन है? जस्टिस उदय उमेश ललित। लेकिन अब इनके बाद भी कौन आ गए हैं? 50वें आ गए हैं आपके डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। अब आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा? तो कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया, यानम। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान मिशन पर आधारित है। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 और 6 अगस्त को सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किए जाने वाला वह मेला जिससे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, तो कौन है? मिंजर मेला। मिंजर मेला कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। मिंजर मक्के के पौधे के पुष्प क्रम को कहते हैं। वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया, तो मंकी पॉक्स। यह टास्क फोर्स का अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल को बनाया गया। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ अल नजा कूट नाम से संयुक्त अभ्यास किया? तो ओमान। अगला है, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है, ध्यान रखना है, मस्कट। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गन हिल का नाम दिया गया? तो पॉइंट 5144 पहाड़ी। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो क्या है? केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया? तो सुखबीर सिंह संधू। अगला है, हाल ही में कहाँ पर चाबहार ईरान स्थित एक बंदरगाह है चाबहार, ठीक है, दिवस सम्मेलन का आयोजन किया? तो मुंबई में किया। हाल में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों का गठन किया? तो 7। अब टोटल संख्या कितनी हो गई है? 30। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोए
लिसन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया। पंजाब ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। 146वीं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया तो पिंच ब्लैक 2022। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया तो 1 अगस्त को। देश में की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। अगला है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया तो आज़ादी क्वेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया तो फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई तो कहां पर हुई, भोपाल। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपको जुलाई माह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।